सो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग रिव्यू देखने वाले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवर का। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक चीज़ इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे कि कट ऑफ कितना परसेंटाइज आपको जेईई मेन में स्कोर करना रहेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। प्लेसमेंट्स यहाँ से आपका जॉब लग रहा होता है कि नहीं लग रहा होता, अगर लगता है तो इसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, फी स्ट्रक्चर यहाँ का कितना फ़ी है, अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में टोटल आपको कितना फ़ी देना रहता है, कैंपस फैसिलिटीज़ की आपको कैंपस के अंदर कौन से फैसिलिटीज़ मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ हमारा इंस्टीट्यूट नेम है, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है। तो कॉलेज का नाम है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवर। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करिए, कॉलेज कैसा है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है। सो अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि इस कॉलेज का निर्माण कब हुआ था, तो इस कॉलेज का निर्माण 2019 में हो रखा है। इसके पहला बैच 2023 में पास आउट हो चुके हैं और दूसरा बैच 2024 में, यानी कि इस बार पास आउट होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर लोकेशन का बात करें कि कॉलेज आपका कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कॉलेज आपका अविराजपुर बैरिया बिहार में प्रेजेंट है, जहाँ का पिन कोड है 843302। ठीक है, इस लोकेशन के थ्रू आप इस कॉलेज में इजीली विजिट भी कर सकते हैं। सो अगर मोड ऑफ एडमिशन का बात करें कि कैसे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बेसिकली 2 एग्जाम्स के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका जेईई मेन, दूसरा आपका बीसीईसी। देखिए, जो जेईई मेन एग्जाम है आपको 12th के बाद देना रहता है और आप 12th के 3 साल बाद तक दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका पीजीएम होना चाहिए 12th में और तीनों सब्जेक्ट्स में आपको पास रहना होगा 12th में। ठीक है, दूसरा है हमारा बीसीईसी। बीसीईसी भी आप 12th के बाद ही दे रहे होते हैं, लेकिन बीसीईसी का ये फायदा है कि इसके लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं बीसीईसी का एग्जाम। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो जेईई मेन होता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। पहले आपका जेईई मेन से एडमिशन हो रहा होता है और जब जेईई मेन से सीट कुछ बच जाते हैं तब बीसीसी को प्रेफरेंस मिल रहा होता है। यानी कि जो जेईई मेन का बच्चा है उसको पहले सीट मिलेगा, फिर उसके बाद बीसीसी को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप जेईई मेन एग्जाम के थ्रू आएँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ब्रांच का ऑप्शन रहेगा पहले, तो आप मन पसंदीदा ब्रांच ले सकते हैं यहाँ से अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। सो अगर कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का बात करें कि इस कॉलेज के अंदर आपको कौन से कोर्स और कौन से ब्रांच और उसमें कितने कितने सीट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर मेनली आपको बीटेक कोर्स कराया जाता है। ठीक है, बीटेक आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है 4 साल का। ठीक है, इस कोर्स के बाद प्रॉपर आपका जॉब लग रहा होता है। ठीक है, सो अगर ब्रांचेस का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग आपको इस कॉलेज में मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा होगा 60 सीट के साथ, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल रहा होगा आपको 60 सीट के साथ, और फाइनली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपका एफिलेटेड डेटा साइंस के साथ, वो भी आपको मिल रहा होगा 60 सीट के साथ। यानी कि टोटल 360 सीट्स आपको इस कॉलेज में मिल रहे होंगे। ठीक है, से आप देख सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका मन पसंदीदा ब्रांच यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। सो अगर कट ऑफ का बात करें कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेन में कितना परसेंटाइल स्कोर करना रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 17 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा जेईसी सीवर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 परसेंटाइल से एबव लाना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल से एबव लाना होगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 परसेंटाइल से एबव लाना होगा जेईसी सीवर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में जेईसी सीवर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 34 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 29 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा।
अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 19 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 14 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जीईसी सीवर के अंदर। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग के कटऑफ का बात करें जो कि आपका एफिलिएटेड है सीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 33 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 28 परसेंटाइल से एबव लाना होगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जो कि आपका एफिलिएटेड है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ जेईसी सीवर के अंदर। सो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कटऑफ का बात करें जो कि आपका एफिलिएटेड डीएस यानी कि डेटा साइंस के साथ, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 37 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 27 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 21 परसेंटाइल से एबव लाना रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जो कि आपका एफिलिएटेड होने वाला है डेटा साइंस के साथ जीसी सीवर के अंदर। सो अगर कैंपस फैसिलिटीज का बात करें कि आपको इस कॉलेज के अंदर कौन से फैसिलिटीज मिल होंगे, तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर सेंटर। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कंप्यूटर सेंटर होगा ही, यानी कि कंप्यूटर लैब जहाँ पर आप जाकर के अपने सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरा आपका सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आप बुक्स वगैरह इशू करा सकते हैं, फिर जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का ये फायदा है कि इंजीनियरिंग में आपको कितना भी बुक्स का जरूरत पड़ जाए सारा आपका लाइब्रेरी में मिल रहा होता है, एक भी बुक परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें ऑडिटोरियम का तो आपको यहाँ पर ऑडिटोरियम भी मिल रहा होगा जहाँ पर आप जाकर के अपने पार्टीज वगैरह कर रहे होंगे, जैसे कि फ्रेशर पार्टी। आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे तो आपको पहले टाइम में ही फ्रेशर पार्टी मिल रहा होगा, फ्रेशर पार्टी, एनुअल पार्टी, फेस्ट वगैरह सारा आपका ऑडिटोरियम में ही हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट क्लासेस। यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी देखने के लिए मिल रहे होंगे जहाँ पर आपको सारा चीज़ स्मार्टली समझाया जाएगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर विजुअलाइज करा करके। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम्स एंड लैब्स। जितने भी आपके ब्रांच है सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स के क्लासरूम्स और आपको लैब्स मिल रहे होंगे। ठीक है, सो अगर हॉस्टल की बात करें तो आपको यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिल रहे होंगे, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल रहे होंगे। अगर हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ का बात करें तो आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वॉशिंग मशीन का फैसिलिटी मिल रहा होगा, वाटर कूलर का फैसिलिटी मिल रहा होगा, टीवी रूम का फैसिलिटी मिल रहा होगा, यानी कि आपको हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है। ठीक है, और कैफेट एरिया की बात करें तो कैफेट एरिया आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा इस कॉलेज में, जहाँ पर आप जाकर के दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। और कॉमन रूम का बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन रूम भी मिल रहा होगा, कॉमन रूम जहाँ पर आप जाकर के डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सेंटर, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा। स्पोर्ट्स सेंटर जहाँ पर आप जाकर के आउटडोर या फिर इंडोर कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। और स्पोर्ट्स का तो कल्चर ऐसा है कि इंटर कॉलेज से मैच स्टार्ट होता है और इंटर कॉलेज तक प्रॉपर स्टेट लेवल पर मैच हो रहा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको गार्डन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। ऑब्वियस सा बात है, कैंपस है तो गार्डन होगा ही होगा, काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये। तो अगर फी स्ट्रक्चर का बात करेंगे, अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना फी लगने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, क्योंकि इन दो कैटेगरी के लिए सेम फी लग रहा होता है। तो अगर एडमिशन फ़ी का बात करें तो एडमिशन फ़ी आपका 10 रुपये लग रहा होता है इस कॉलेज में, क्योंकि सरकारी कॉलेज है तो फ़ी काफ़ी कम है। एडमिशन फ़ी सही में आपको 10 रुपये ही देना रहता है। डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 रुपये देना रहता है पर ईयर। ठीक है, डेवलपमेंट फ़ी आपको 2500 देना रहता है पर ईयर। ट्यूशन फ़ी आपको देना रहता है 120 रुपया पर ईयर। आप सोच सकते हैं इस कॉलेज का फ़ी कितना कम है, ट्यूशन फ़ी 120 रुपया पर ईयर, यानी कि 10 रुपया पर मंथ। आप समझ सकते हैं। देखिए, जो एडमिशन फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी और ट्यूशन फ़ी है, वो एडमिशन कराते से ही ले लिया जाता है पहले साल के अंदर। ठीक है, जिसमें आपका डेवलपमेंट फ़ी भी आ जाता है, ट्यूशन फ़ी भी आ जाता है और एडमिशन फ़ी भी आ जाता है। यानी कि अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे 2630 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 2100 रुपये देना रहेगा, जो कि वन टाइम ही देना रहता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, अगर एग्जाम फ़ी का बात करें तो एग्जाम फ़ी आपको 3700 रुपये देना रहेगा पर सेमेस्टर। सेमेस्टर आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ईयर आपको पता होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पर होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको 3700 रुपये देना रहेगा एग्जाम पे। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपका लग रहा होगा 1000 रुपया पर मंथ। ठीक है, अगर आप यहाँ हॉस्टल लेते हैं रहने के लिए इस कॉलेज में तो हॉस्टल फ़ी आपका लगेगा 1000 रुपये पर मंथ। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी आपका लग रहा होता है 3000 रुपया पर मंथ। ठीक है, देखिए जो मेस फ़ी है थोड़ा फ्लैक्चुएट भी हो रहा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है मेन्यू के ऊपर, आप कैसा खाना चाहते हैं मेस से, और ये चेंज भी होते रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को खाना पसंद नहीं आता है तो वो लोग ऐसे मेन्यू डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपका मेस फ़ी वेरी हो रहा होता है। बट इतना है कि 3000 के आसपास ही रहता है, कभी 3300 तो कभी 3500, बट 3500 से ज़्यादा नहीं जाता है आपका मेस फ़ी। सो अगर बात करें टोटल खर्च का कि अगर आप यहाँ से बीटेक डिग्री कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में कितना खर्च होने वाला रहता है, तो टोटल खर्च आपका होता है 42,190 रुपया। आप सोच सकते हैं कि 4 साल में इंजीनियरिंग करने का टोटल खर्च है 42,190 रुपये, जो कि 1000 रुपये पर मंथ से भी कम है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि मेस फी और हॉस्टल फी यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है,
क्योंकि मेस फी और हॉस्टल फ़ी को कॉलेज फ़ी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये आपका रहने का और खाने का खर्चा है, आपका लग ही रहा होगा कहीं भी आप रह रहे होंगे, ठीक है। सो अगर इसको हटा करके बात करें तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये आपका कॉलेज, मात्र 42,190 रुपये में यहाँ से आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो रहा होगा। सो अगर SC ST के फ़ी स्ट्रक्चर का बात करें तो यहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना रहेगा 10 रुपया, आपको डेवलपमेंट फ़ी देना रहेगा 25 रुपया पर ईयर, आपको ट्यूशन फ़ी देना रहेगा 0 रुपया पर ईयर, यानी कि SC ST के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लग रहा होता, आप फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सेम ही देना रहेगा 21 रुपये, जितना OBC जनरल को देना रहता है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा होता है, 700 रुपये देना रहता है पर सेमेस्टर। आप समझ सकते हैं जनरल OBC 37 रुपये देते हैं और यहाँ पर 700 रुपये देना है, काफ़ी बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको सेम ही देना रहता है 1000 पर मंथ, और मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी भी आपको सेम ही देना रहता है 3000 पर मंथ, ठीक है। अगर टोटल फ़ी का बात करें यहाँ से अगर आप बीटेक अपना कंप्लीट करते हैं तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना आ रहा होगा, तो अगर मेस फ़ी और हॉस्टल फ़ी को हटा दे तो आपका टोटल फ़ी 17,700 रुपये लग रहा होगा 4 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कि 17,700 रुपये मात्र आपका लगता है यहाँ से बीटेक कंप्लीट करने में, यानी कि 400 के आसपास मंथली आपका लग रहा है, कि काफ़ी अफोर्डेबल है। ये तो बात रहा आपका फ़ी स्ट्रक्चर का कि आपको कितना फ़ी पे करना रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का कि क्या यहाँ से स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति वगैरह मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता है। तो बेसिकली 2 प्रकार का छात्रवृत्ति आपको मिल रहा होता है। पहला प्रगति सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, इससे सिर्फ गर्ल्स को ही पैसा मिल रहा होता है, जो कि टोटल अमाउंट 1 साल के अंदर 50 से 60 हज़ार रुपया आ रहा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा PMS यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए रहता है, बट इसमें यही दिक्कत है कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं रहता है, जनरल कैटेगरी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा होता है, लेकिन OBC वाले SC ST वाले गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ले सकते हैं PMS का बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ से आपको PMS से आपको 15 से 20 हज़ार रुपया पर ईयर मिल रहा होगा इस स्कॉलरशिप के थ्रू। इसके अलावा भी अगर आपके पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको लोन मिल रहा होता है 4% के इंटरेस्ट पर, और ये आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है 6 साल बाद से, और इसको आप पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। सो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी। सो अगर प्लेसमेंट्स का बात करें कि क्या GEC सीवर के अंदर प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट्स ही नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हाँ, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ 25 बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ क्यू स्पाइडर कंपनी में, ठीक है। आप प्रोफेसर देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सीवर का, यहाँ पर 25 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है क्यू स्पाइडर में, ठीक है। और ऐसे से बहुत सारे प्लेसमेंट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक प्लेसमेंट प्रोफेसर यहाँ दिखा दिया कि हाँ यहाँ से प्लेसमेंट होता है। देखो मेनली प्लेसमेंट डिपेंड करता है स्किल के ऊपर, ठीक है। अगर तुम स्किल्ड अप हो तो तुम्हें कंपनी जॉब देगा ही देगा, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, एट द एंड तुमसे काम चाहिए, उससे ज़्यादा वो लेकर के क्या ही कर लेगा। उसको क्या मतलब है तुम किस कॉलेज से हो, कहाँ से हो, अगर तुम उसका काम करके दे रहे हो, अगर तुम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो तो तुम्हारा जॉब रखा हुआ है, तो वही बात हो जाता है। अगर रेशियोज का बात करें कि कितने % बच्चे यहाँ से प्लेस्ड होते हैं, तो ऑलमोस्ट 75% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड, ठीक है। यानी कि 75% बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हो ही जाता है, ठीक है। बाकी के जो 25% बच्चे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि बाकी का 25% बच्चे का प्लेसमेंट ही नहीं होता। बाकी लोग में से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से प्लेसमेंट छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हायर डिग्री करना रहता है, MTech डिग्री, या फिर वो सरकारी जॉब के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि बिहार का मेंटेलिटी गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है। सो एवरेज पैकेज का बात करेंगे, इस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, तो 2.5 LPA है, यानी कि 2.5 LPA इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है, यानी कि 2.5 लाख का सालाना इस कॉलेज से एवरेज पैकेज लग जाता है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें कि सबसे ज़्यादा कितना का पैकेज लगा था GEC सीवर से, तो हाईएस्ट पैकेज आपका 9 LPA, यानी कि 1 साल का एनुअल पैकेज यहाँ से 9 LPA का लगा था। ये हमारा हाईएस्ट पैकेज GEC सीवर का। फिर हमारा कंप्लीट रिव्यू, होप करते हैं कि आपका सारा डाउट इस कॉलेज के रिलेटेड क्लियर हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।